नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं एम गुरु। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले के दो वीडियोस में हमने 368 के पावर्स क्या थे ये देखा और दूसरा वीडियो में हमने पहला संविधान संशोधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारी बातों को अच्छे से समझाया। उसी वीडियो से रिलेटेड ये वीडियो है 24वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स गए, जैसे मद्रास राज्य ने एक बिल पारित किया कि समता का अधिकार के ऊपर चैलेंज करने वाला बिल था। आर्टिकल 15 जो समता का अधिकार देता है वो कहीं तो भी न्यून हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और किस प्रकार फिर संसद ने संविधान संशोधन करके 4 आर्टिकल जोड़ दिया। उसके बाद 1951 में एक फेमस मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करने की संसद की ताकत असीमित है और वो संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है। बस फिर क्या था, उसके बाद संविधान संशोधन होते चले गए। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का एक मामला आया और उसमें फिर से कोर्ट ने उसी बात को रिपीट किया कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद के पास वो असीमित है। उसके बाद एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला जो बहुत फेमस भी रहा और जिसने केंद्र सरकार के ऊपर काबू कर लिया, जिसमें 11 लोगों की न्यायाधीश की पीठ बैठी थी और 6-5 से निर्णय लिया गया। इस निर्णय में यह कहा गया कि संविधान का आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि संविधान के तीसरे चैप्टर में दिए हुए मूल अधिकार किसी भी बनाई गई विधि के द्वारा अगर न्यून होते हैं तो बनाई गई विधि उस हद तक जीरो हो जाएंगी जिस हद तक वो मूल अधिकारों को कम कर रही है। और ये भी कहा कि 13(2) के हिसाब से जो भी विधि मतलब नियम, अगर वो नियम लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होते हैं तो भी वो विधि है, नियम है, और अगर वो पूर्ण बहुमत से 368 के हिसाब से भी अगर पारित करके बनाए जाते हैं तो भी वो विधि ही कहलाएंगी। और इस बात के द्वारा ये प्रस्तावित कर दिया कि संविधान संशोधन की केंद्र सरकार की शक्तियां सीमित है जो मूल अधिकारों को न्यून नहीं कर सकती। बस फिर क्या था, अब केंद्र सरकार टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1965 का जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद किस प्रकार से इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना और वो सिंडिकेट द्वारा इंदिरा गांधी का विरोध करना, 1917 में कांग्रेस का टूट जाना, 1969 में प्रीवी पर्स बंद कर देना, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, और उस समय में कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच एक महायुद्ध सा छिड़ा हुआ था। अब फिर से जब 65 में ऐसा कह दिया गया कि केंद्र सरकार नहीं कर सकती कोई बदलाव, तो बात तो लगने वाली थी, चुनी हुई सरकार थी। इसलिए 1971 में इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा संशोधन किया जिसे हम 24वां संशोधन मानते हैं और जिसने सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मामला पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। इस संशोधन में 13(2) आर्टिकल जो बताता है कि कोई भी विधि मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती, तो ये लिख दिया कि 13(2) का जो विधि शब्द है वो 368 के हिसाब से बनाई गई विधियों पर लागू नहीं होता। मतलब ये कि 368 के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो आर्टिकल 13(2) के मुताबिक कोई विधि नहीं कहलाएगा। 361 में ये लिखा गया कि 368 के अंतर्गत संविधान के कोई भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन और उसको बदलने का अधिकार संसद को है। 368 के 3 में भाषा को बदला गया और लिखा गया कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात 368 द्वारा बनाई गई विधियों पर लागू नहीं होती। आर्टिकल 368 के द्वारा ही उसके शीर्षक को बदल दिया गया और उसमें जो पहले लिखा था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसको बदल कर लिख दिया गया संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया। और एक चौथी इंपॉर्टेंट बात की गई, वो ये थी कि अगर 368 के मुताबिक कोई संविधान संशोधन किया जाता है और वो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर साइन करने के लिए बाध्य है, वो अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस प्रकार से 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय को केंद्र सरकार पूरी तरीके से पलट देती है। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे संशोधन और ऐसी लड़ाइयाँ देखेंगे जो सुनने में आपको बहुत मजा आने वाला है। 1973 केशवानंद भारती मामला जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, उसके बाद 42 अमेंडमेंट एंड 44 अमेंडमेंट, उस समय भारत की परिस्थिति, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।